देखिए, जहाँ तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये दो बड़ी पार्टियां हैं और देश के दो महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता। ज़रूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फ़ैसला लिया। क्या मजबूरियां हैं, किन मजबूरियों के चलते फ़ैसला लिया, ये निर्णय, इसका विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता पे छोड़ता हूं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस खतरनाक कानून को, राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून और ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा और गैर भाजपा राज्यों की सरकारों की शक्तियां छीनी जाएंगी। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा महत्वपूर्ण शेर है जो मुझे याद आता है कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी हैं। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर कोई हमारा अकेला मकान थोड़ी है। सिर्फ हमारा अकेला मकान नहीं है। अगर हमारे घर में आग लगेगी, अगर हमारी राज्य सरकार की शक्तियाँ छीनी जाएंगी, तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों की राज्य सरकारों की जो शक्तियाँ हैं, वो भी ये केंद्र में बैठी एक डिक्टेटरशिप और हिटलरशाही में विश्वास रखने वाली सरकार आपकी भी तमाम राज्य सरकारों की शक्तियां छीन लेंगी। मुझे लगता है अपनी मजबूरियों को वो बेहतर समझते हैं, तो आगे की बात वो रखें, इस पर वो बेहतर है। आम आदमी पार्टी का मकान भी दिल्ली में है, अस्थाई एक तरह से आपने शुरुआत यहाँ से की और जान भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में बसती है और यहाँ से आपकी सरकार को एक तरह से अब पूरा प्रशासनिक नियंत्रण आपकी सरकार के पास नहीं रहेगा। राज्यसभा में क्या इसके बावजूद आप लोग कोई कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से बात? आम आदमी पार्टी की जान दिल्ली वालों के दिल में बसती है और दिल्ली वालों के दिल में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत प्यार है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी से, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि लगातार उनको वोट देते आए। बीजेपी ने लाख कोशिशें करी पिछले 10 साल में हमारी शक्तियां छीनने की। कभी ऑर्डिनेंस ले आए, कभी बिल ले आए, कभी नोटिफिकेशन ले आए, कभी उपराज्यपाल को हम पे छोड़ दिया, न जाने क्या क्या किया, कई प्रकार की जांचें बिठा ली। लेकिन ये दिल्ली वाले हैं जो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को लगातार प्यार करते रहे और आशीर्वाद देते रहे। तो मुझे लगता है कि बीते 25 सालों में भारतीय जनता पार्टी जो एक भी चुनाव दिल्ली में नहीं जीत पाई, ये उसकी भड़ास और उसकी ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए, ये दिल्ली वालों को, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने के लिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर उनको गुलाम बनाने के लिए ये कानून बीजेपी लेकर आई है। ये एक एंटी नेशनल बिल है। इट इज़ एन एंटी नेशनल बिल। जो लोग इस राष्ट्र विरोधी कानून का समर्थन करेंगे, उन्हें इतिहास राष्ट्र विरोधियों के नाम से याद रखेगा और जो बिल को गिराने में हमारा साथ देंगे, उन लोगों को राष्ट्रभक्त के नाम से ये इतिहास याद रखेगा। आप सदन में आप एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा और जनता के बीच किसी प्रकार का कोई सरेंडर नहीं है। पूरी लड़ाई लड़ेंगे सदन के भीतर और राज्यसभा में बहुत कांटे की टक्कर है। सरकार के पास जो आंकड़े हैं, लगभग उतने ही आंकड़े विपक्ष के पास भी हैं। पूरा इंडिया ब्लॉक एकजुट है, मजबूत लड़ाई होगी। पूरी मुस्तैदी से हम देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने पहले भी ये बात कही थी, फिर एक बार कहूँगा कि ये मात्र एक छोटे से बिल पर मतदान की बात नहीं है। ये एक धर्म युद्ध है जिसमें धर्म हमारे साथ है, अच्छाई हमारे साथ है, सत्य हमारे साथ है। अधर्म, बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में है। और जब धर्म आपके साथ हो तो इस ब्रह्मांड की तमाम शक्तियां आपको जिताने में अवश्य लग जाती हैं। और मेरा भी विश्वास है कि जब ये बिल मतदान पे आएगा तो अवश्य हम सब लोग इस बिल को गिराने में सफल होंगे। एक दूसरा मुद्दा है मणिपुर का। मणिपुर जो डेलीगेशन गया था सांसदों का, वो आज राष्ट्रपति से मिलने वाला 21 सदस्यीय डेलीगेशन, राष्ट्रपति से उनकी अलग अलग तरह की डिमांड है, आप क्या कैसे देखते हैं? देखिए, मणिपुर पिछले 90 से अधिक दिनों से जल रहा है। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ये सरकार, जब मणिपुर में चुनाव था
तो तमाम सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक मणिपुर में ही रहते थे, घर घर जाते थे, चुनाव प्रचार करते थे। लेकिन जब से मणिपुर में आग लगी, एक दिन भी इनका कोई शख्स नहीं गया। मात्र 2-4 दिन की खाना पूर्ति के लिए केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री जी गए थे। लेकिन मणिपुर का आज भी जो मणिपुर के हालात हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। हमारी 21 मेंबर डेलीगेशन जो इंडिया ब्लॉक की गई थी, वो वहाँ पर लोगों से मिलकर आई है, लोगों के आंसू पोंछने का प्रयास किया है, प्रशासन से मिली, प्रशासनिक व्यवस्था देखी, और एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर जो वहाँ पर है उसके बारे में उन्होंने हम सबको अवगत भी कराया है। उसी सिलसिले में आज इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, उन्हें भी अवगत कराएंगे कि जिस देश के राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीज़न कहलाते हैं, हेड ऑफ द स्टेट कहलाते हैं, उस देश का एक अभिनव मणिपुर जल रहा है। और राष्ट्रपति जी से दरख्वास्त करेंगे कि भारत के आर्टिकल 356 यानी कि आर्टिकल 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति शासन लागू करें और मणिपुर की एक निकम्मी सरकार एन बीरेन सिंह की भाजपा सरकार को बर्खास्त करें। आप लोग लगातार उस पर नोटिस दे रहे हैं, चर्चा के लिए आज भी आपने नोटिस दिया, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कल बयान है, उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं लेकिन विपक्षी चर्चा से भाग रहे हैं। कई बार इसकी कोशिश हुई। कल शायद 70 नोटिस थे, उससे पहले 65 नोटिस थे, उससे पहले 50 नोटिस थे। लगातार 25% से ज़्यादा राज्यसभा के सांसद मणिपुर पे बहस के लिए लिखित में नोटिस दे रहे हैं। अगर सरकार वास्तव में बहस चाहती है तो आपके कैमरे पर आकर ये चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि हम मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं, मणिपुर पे चर्चा चाहते हैं। इन 65 या 70 जो विपक्षी दल के सांसदों ने नोटिस दिए हैं, इनमें से कोई एक भी नोटिस स्वीकार कर लें और बहस शुरू करा दें। हम बहस के लिए तैयार हैं। एक दूसरा बड़ा मुद्दा है हरियाणा में नूह और मेवात के इलाके में हिंसा। देखिए, बहुत ही दुखद दृश्य है हर भारतवासी के लिए। एक तरफ हमारा देश का एक महत्वपूर्ण राज्य मणिपुर जल रहा है, जहाँ पर 2 समुदायों के बीच में हिंसा हो रही है, जिसे एथनिक क्लेंजिंग तक का दर्जा दिया जा रहा है। कई एनालिस्ट, कई रिपोर्ट्स में उसे एक एथनिक क्लेंजिंग तक का एक फ्रेज देकर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वहाँ पर क्या स्थिति है। दूसरी ओर हरियाणा, जहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हम देख रहे हैं पिछले 2-1 दिन से चल रही है। दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो सरकारें कर क्या रही हैं? लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन हो रहा? क्यों नहीं शांति, सद्भाव, भाईचारा ये लोग बना पा रहे हैं? ये लोग हमें कहते थे कि पंजाब अगर आम आदमी पार्टी के हाथ में चला गया तो वहाँ कानून व्यवस्था का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान साहब की पंजाब सरकार ने पंजाब में कानून व्यवस्था को अव्वल नंबर पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन इनकी हरियाणा और मणिपुर की सरकार में भाजपा की हालत देखिए आप, और भाजपा की निकम्मेपन को देखकर खास करके मणिपुर और हरियाणा में कानून व्यवस्था से संबंधित जो हालात घट रहे हैं वो देखकर मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कंप्लेसेंट है, यानी कि निकम्मी है, उससे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, या वो कंप्लिसिट है,